प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मोदी आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें कहा गया है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक समारोह दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी और नड्डा से मिले सीएम योगी। योगी ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने मोदी को बुंदेलखंड पुस्तक भेंट की। योगी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री से आत्मीय सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं पर अखिलेश क्या बोले? मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इलाज। रमनगंज थाना क्षेत्र के महोगनी गांव में मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाकर युवक को महुआ के पेड़ में रस्सी से उल्टा लटका कर पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। बृहस्पतिवार को सानकाल ग्राम तरगुवा के मजरा बिसतिया में करंट की चपेट में आने से मां और बेटी की मौके पर ही हुई मौत। रात में मजदूरी से घर वापस लौटकर आए मुखिया को मां बेटी को बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर गई पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मेरठ में सरधना के सलावा गांव में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण 2 पॉकेट में किया जाएगा। इसके लिए निर्माता कंपनी ने प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया। बुनियादी स्ट्रक्चर के साथ अब निर्माण प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी। प्रवेश द्वार पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का स्टैच्यू स्थापित होगा। देवनाथपुरा स्थित आंध्रा आश्रम के काशी कैलाश भवन के दूसरे तल पर स्थित कमरे में फंदा लगाकर आंध्र प्रदेश निवासी दंपति और उनके 2 बेटों ने जान दे दी। बृहस्पतिवार की शाम भवन के मैनेजर की सूचना पर पहुंची दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने दरवाजा तोड़कर चारों का शव फंदे से नीचे उतारा। उन्नाव के प्रीतमखेड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को अचलगंज थाना क्षेत्र के बंदीपुरवा गांव की गंगा कटरी में दफन करा दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हत्या की 2 पर रिपोर्ट दर्ज कराई। शव को पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई, जिस पर गुरुवार को डीएम के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कब्र खोदवाई, लेकिन सिर्फ कपड़े ही मिले। टीम को बैरंग लौटना पड़ा। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के नजदीक बड़ा घटनाक्रम हुआ। ट्रेन का कोच पलटने के कारण उसमें आग लग गई, जिसमें एक यात्री की मौत हुई और 13 घायल हुए, जिन्हें आनंद फानन में उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। दरअसल ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि रेलवे और एनडीआरएफ की तरफ से कराई जा रही मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसमें सब कुछ उसी तरह दर्शाया गया जैसे ट्रेन हादसा हो गया हो। यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी। 22 तारीख को पहला पेपर। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पहले दिन यानी 22 फरवरी को पहली पाली में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में वाणिज्य विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इंटरमीडिएट में पहली पाली में सैन्य विज्ञान और दूसरी पाली में हिंदी व सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा पहले दिन आयोजित होगी।